रिएक्शन? ज्योति मिर्धा कोई बड़ा नाम नहीं है, बड़ा चेहरा नहीं मेरे सामने। इसको 2009 में मैंने ही टिकट दिला के एमपी बनवाया था, और उसके बाद 3 लोकसभा के और 1 विधानसभा के 4 चुनाव ये हारी मेरे सामने। और ये काउंटिंग जब हो रही थी उस दिन 4 तारीख को, तो ये 11 बजे ही काउंटिंग छोड़ के भाग गई थी, डर हार मानकर। अपने लोगों को धन्यवाद नहीं किया। और पिछले 2 दिन से बहुत डिप्रेशन के अंदर है, डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं। इसलिए चाहे जैसे बयानबाजी कर रही है, हनुमान बेनीवाल को चैलेंज राजस्थान में कोई दे ही नहीं सकता। लेकिन वो तो कह रही है कि आपको लाठी का सहारा चाहिए होता है, कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में, अगर दम है तो अकेले चुनाव लड़के दिखाइए। दादाजी जाते थे, इसके दादाजी थे जो रोज पार्टी बदलते थे, घूमते थे। हनुमान बेनीवाल ने तो खुद की पार्टी बनाई राजस्थान के अंदर। जाट कौम के बड़े बड़े नेता हुए और कौमों के नेता हुए, लेकिन पार्टी बनाई, 3 एमएलए बनाए, एमएलए बना, इंडिया अलायंस कांग्रेस मेरे पीछे पीछे घूमी समझौता करने के लिए। और अब 3 दिन से मैं चाहता तो ज्योति की तरह सत्ता का सुख भोग सकता था, लेकिन इंडिया अलायंस के साथ खड़ा हूं सत्ता के खिलाफ। इसकी तरह नहीं हूं मैं। इसकी तबीयत खराब है, अभी इसको आराम की आवश्यकता है, इलाज की आवश्यकता है, ठीक है ना। विपक्ष में रहेंगे क्या आप? क्योंकि ज्योति मिर्धा कह रही है कि आप दोबारा से बीजेपी में जाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ज्योति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसके बयानों का जवाब देना ठीक नहीं है। आपने मुझे जोड़ लिया, इसलिए मैंने बता दी सारी बात। ये 4 बार आ रही है, कितनी बार चुनौती होती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बताओ। 4 बार तो मैंने इसको हरा दिया, इसके परिवार के सारे लोगों को हरा दिया। इसका आधा परिवार मेरे यहाँ पे बैठ रहता है आशीर्वाद लेने के लिए। कभी रिचपाल का बेटा मेरे यहाँ जीत के जाता है, तो कभी और आता है। तो इनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है नागौर के अंदर, खत्म हो गए। ये अब नागौर जिले में सरपंच बनने की स्थिति में भी नहीं है, सरपंच भी, ठीक है। तो क्या मैसेज देंगे? क्योंकि वो नागौर से इसका वोटर लिस्ट में आगे नाम भी नहीं रखेगी। गुड़गांव हो सकता है हरियाणा में जाके ये कांग्रेस से चुनाव लड़े, इसका कोई भरोसा है क्या? भाई हरियाणा में जो रिश्तेदारी इसकी, अब भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा तो कांग्रेस के नेता है, और उन्होंने इसको भेजा बीजेपी में। ईडी और ये इंडिया बुल्स की जो जांच चल रही है, कितना बड़ा घोटाला, देश की जनता का पैसा खा गए। शर्म नहीं आती इन लोगों को? और किस मुंह से बोल रहे हैं लोग, बताओ आप मुझे, किस पे आरोप लगा रहे हैं? जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है राजस्थान के अंदर, जिसने राजस्थान के जवानों को लड़ना सिखाया, जिसने पार्लियामेंट में देश में राजस्थान का सम्मान बढ़ाया, उस पर ये क्या आरोप लगा रहे हैं? इसके बड़े बड़े बीजेपी के नेता तो मुझे देख के भाग जाते हैं, क्या आरोप लगा रही है मेरे पे? और कौन मना कर रहा है? लड़ा ना चुनाव, कौन कह रहा है इसको? मैं तो नहीं कह लड़ मत लड़, यही भागती रहती है, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी। आप भी तो इससे पहले बीजेपी में थे ना? अरे मैं नहीं भागा था बीजेपी का, सुनो मेरी बात। आप ऐसा है कि मैंने राजस्थान में एक लकीर खींची है, राजस्थान के और नेता भी सुन रहे होंगे। यहाँ राजस्थान में पार्टी बना के कोई लड़ाई नहीं लड़ पाया। पार्टी बना के एक व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी, पूरे राजस्थान के जवानों को जगाया, दिल्ली में राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। अगली बार चुनाव होंगे तो आरएलपी से प्रत्याशी खड़े करेंगे क्या बेनीवाल जी? मैं कह रहा हूँ मोदी की सत्ता को किसान आंदोलन में ठुकरा का विरोध किया पूरे देश के अंदर पान बेनीवाल ने। और राजस्थान में बजरी माफिया जो ज्योति का प्रचार कर रहा था गाड़ी के अंदर, उसको ठीक किया, ईडी आई, उसका इलाज किया, और तमाम अपराधियों का इलाज किया राजस्थान में। खड़ा आगे मैं ही लड़ूंगा, और कौन लड़ेगा बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल। अब नागौर से आपको सांसद भी चुना गया है, काम आप ही को करना है, और जनता देखेगी भी कि कैसे आप काम करते हैं। खैर, आरोप प्रत्यारोप जारी रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हनुमान बेनीवाल जी, न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। एक सलाह और दूंगा आपको। जी बताइए। ज्योति को इलाज भी करवाओ, नहीं तो ऐसे कोई। अरे ठीक है ना, आपको आप भी विवादित बयान दे रहे हैं। आत्मघाती कदम नहीं उठा ले, मेरे को चिंता है भाई। सुनो, हमारे समाज की है, हमारी बहन है वो। चिंता कर रहे हैं आप, वो तो कह रही है हमारी बहन है, कोई आत्मघाती कदम नहीं उठा ले कोई आत्महत्या जैसा, क्योंकि 4 बार हारने के बाद आदमी। चलिए अच्छी बात है, आपको चिंता तो फोन करके जरा उनको समझा दीजिए कि वो इलाज करा ले जैसा आप कह रहे हैं। नहीं, मैं तो कह दिया ना, आप समझा, तो आपने फोन किया मुझे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया बेनीवाल जी, न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए।